जैसे गोंदा का फूल लगाने से फायदा ये रहता है, मेरे पूरा पौधा पूरा एकदम खराब हो गया था, ऐसा हो गया था पूरा पौधा यहाँ पे। अच्छा, ऐसा हो गया था? वैसा हो गया था गोंदे के पौधे। लेकिन यहाँ गोंदा का पौधा जब मैं लगाया है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे करीब करीब इसमें मैं गिनूँ तो 2, 4, 5, 20, मतलब इसमें 1 फीट में अपन 20 फल लग रहा है इसमें। अच्छा। तो गोंदा का फूल लगाने से क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो गांव है सुखरी कला है, और हमारे साथ जो किसान हैं पपीते की खेती करते हैं। और कितने एकड़ पे लगाए सर? 5 एकड़ में। आपका नाम सर? भूपेन लाल वर्मा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग। सुखरी कला गाँव है, तहसील धमधा है, जिला दुर्ग है। 5 एकड़ बोले क्या? 5 एकड़। 5 एकड़ पे पपीता लगा हुआ है। तो चलिए पपीते की खेती को डिटेल पे समझेंगे कि कैसे करते हैं पपीते की खेती। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पपीता निकलना भी चालू हो गया है, तो मार्केटिंग भी कैसे करते हैं ये डिटेल पे समझेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जानकारी मिल सकेगी, नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो कितने साल से कर रहे हैं सर पपीते की खेती? मैं पहली बार कर रहा हूँ सर। मैं पहली बार कर रहा हूँ मैं। अच्छा। इससे पहले मैं महिंद्रा ट्रैक्टर में सेल्स में था। अच्छा। पहली बार खेती चालू किया हूँ मैं। पहली बार साल भर मतलब हुआ चालू किया हूँ मेरी खेती को। अच्छा। मार्च में पहला टिपी दिया था, मार्च में लगाया था मैं 1 मार्च को। हाँ। जब पहला लॉकडाउन हुआ था, मैं सोचा कि लॉकडाउन के समय क्या करूँ करके। हाँ। तो मैं दिमाग में आया कि बस मैं भी किसानों से मिलता जुलता रहा था। हाँ। तो बोले कि खेती में भी ठीक है पपीते की फार्मिंग में करके। और इस बार क्या है, पपीता इस बार समझ जो कि 3 गुना एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जितने भी खेती बाड़ी वाले हैं सब छोड़ के सब पपीते की खेती किए। तो मैं मार्च में लगाया था। मार्च में लगाया था। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीना। 9 महीना। तो ये माल अभी निकल रहा है? हाँ, माल कटिंग हो गया सितंबर में। 1 सितंबर को चालू हो गया था मेरा कटिंग। ये कौन सी वैरायटी है? ये ताइवान रेड लेडी 786 की वैरायटी है। अच्छा। तो यही ज़्यादातर छत्तीसगढ़ पे लगा रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा वैरायटी यही चल रहा है, ताइवान रेड लेडी का 786 का। मैं कवर कर रहा हूँ सब यही चल रहा है। सभी जगह चल रहा है। और 2-3 जगह मतलब कुछ और वैरायटी चेंज किए हुए हैं कई जगह पे। अभी हम लोग फ़ोन आया था कि अपन आग देखना एक वायरस फ्री करके। हाँ। इसमें भी आता है लेकिन उतना कम है इस बार। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा वायरस है पहले की अपेक्षा। अच्छा। पता नहीं किस वजह, मौसम की वजह से है किस वजह से। अच्छा। इस बार क्या बारिश भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कारण लगातार 3 दिन बारिश की वजह से ये पेड़ पत्ते यहाँ से यहाँ तक था पूरा पत्ता पूरा। अच्छा। 3 दिन के बारिश में ये पूरा कम से कम 5 फीट पत्ता मेरा झाड़। तो बारिश नहीं होना चाहिए इसमें ज़्यादा? नहीं, बारिश होना चाहिए। अपना क्या है, पहली बार खेती किए थे ना। हाँ। इस कारण अपन ये पानी के निकासी का थोड़ा सा अपन मेंटेन नहीं कर पाए थे। अच्छा। इससे क्या है, थोड़ा से नमी ज़्यादा इसमें बन गया था। अगले बार से और ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, जो इसके और ज़्यादा बेटर करेंगे। चूक रह गई होगी। हाँ। अगले बार से क्लियर होगी। अच्छा, मैं इन लोगों का भी परिचय समझना चाहूँगा। क्या नाम है सर? लक्ष्मण वर्मा। अच्छा, आपका खेत पास में है? हाँ, सामने भी। क्या लगाए हैं? टमाटर है। टमाटर है। हाँ। तो चलिए इनके टमाटर का भी वीडियो कर देंगे। आपका सर? मोर किसानी है। और सर जी का वीडियो हमने एक और किया है, जो कबूतर, मुर्गी और मछली एक ही जगह पे है। क्या नाम हुआ सर? नाम बता दीजिए। सुदामा राम निषाद, ग्रामरसी, पड़ोस के ग्राम के भैया लेके आए हमको। अच्छा, तो इसको जब टीपी किए थे तो वो पौधा कितना दिन का था? पौधा वैसे 45 दिन का रहता है। 1 से 1.5 महीने का। हाँ। उस टाइम अपन लगाए थे। अच्छा। तो ये टीपी जो किए हैं कितने दूर पे किए हैं? ये 8 बाई 6 का है अपना टीपी जो है। 8 बाई 6 का है। 8 बाई चौड़ाई है और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। 6 फीट। तो इसमें ट्रैक्टर से ही छिड़काव करते हैं क्या? जो छिड़काव नहीं, अपन अभी क्या पहली बार खेलेंगे तो मजदूर लोगों से क्या है, बैटरी वाला स्प्रे है आज के। बैटरी चार्जिंग वाला। हाँ, बैटरी वाला चार्जिंग वाला स्प्रे है। तो अभी दिखा पाएंगे? हाँ, दिखा दे। लाओ तो भाई, ला भाई। चार्जिंग बैटरी वाला स्प्रे है, उससे अपन क्या है, उससे चार्ज करते हैं। उससे क्या होता है कि अपने को लेबर को ज़्यादा उसमें क्या ऐसे हाथ से घुमाने या उठने की जरूरत नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं उसको, ऐसे ऊपर उठना नहीं पड़े। सोच के उठना नहीं पड़े। उससे क्या होता है कि अपना एक कंधा हाथ जो है ज़्यादा उसमें एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता कि बस सिर्फ ऐसे बस करते करते अपन जाते हैं सीधा। कैसे बस टिका दो बस। मजदूर डाल दे पारी भाई। तो उससे क्या है, अपना बैटरी वाला स्प्रे है, उसमें ज़्यादा खराब होने का टेंशन भी नहीं रहता है। अच्छा। उसमें बैटरी खराब होगा तो ज़्यादा उससे बैटरी खराब होगा और मोटर खराब होगा। वैसे उसमें वारंटी भी ठीक रहता है और सस्ता भी रहता है। अच्छा, इसमें वायरस वगैरह या बीमारी वगैरह कौन कौन सी आई? इसमें वायरस आता है, लिप कल है, मोजेक वायरस है,
हाँ। ये आया था बीमारी इसमें, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन कंट्रोल करके रखे हैं। अभी ज़्यादा आया था आखिरी मेरे फार्म में, बाकी जगह तो बहुत क्या आया। दवाई इस्तेमाल की है? उसमें लिप करने के लिए अपन ओबेरान है, बोर्नियो है, M45 COC है। अपन इसमें 15 से 15 दिन में अपन फंगीसाइड चलाते थे। अच्छा, 15 दिन में चलाते थे फंगीसाइड। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि इसको जब आप लगाए टीपी किए तो क्या क्या डाले? पहले तो अपन इसमें गोबर खाद डाले थे। 5 एकड़ में कम से कम 25 ट्राली गोबर खाद डाले थे इसमें। हर गड्ढे में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 किलो गोबर खाद डाले थे। इस बार क्या है, थोड़ा प्लानिंग अपन ज़्यादा नहीं रखे थे, लेकिन गोबर खाद थोड़ा से कम 4 से 5 किलो गड्ढे गोबर खाद और फोरेट थोड़ा सा डालना चाहिए, क्या क्योंकि कीड़ा उड़ा ना काटे जड़ को। अच्छा, फोरेट डालना। फोरेट डाले थे। और उसके अलावा कोई रासायनिक खाद? रासायनिक खाद अपन मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, अच्छा, बोरान है। अच्छा, अपन ये सब यूज़ करते क्या थे। क्या क्वांटिटी रखे होंगे? अब जैसे अमोनियम सल्फेट है अपन एकड़ में 2 किलो, 05234 से एकड़ में 3 किलो। हाँ। और कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एकड़ में 2-2 किलो। पोटास और यूरिया 500 ग्राम। पोटास जो है, पोटास तो अपन हर 2 रोज में 3-3 किलो एकड़ के हिसाब से देते हैं। हमेशा देते रहते हैं उसमें। ओके, ये आ गया इनका मशीन, जरा देख ले बीच में रोक के, फिर समझेंगे। ये अपना मजदूर से चलने वाला मशीन है। हाँ। यहाँ पे इसका बटन है यहाँ पे। हाँ। जैसे इसमें पानी डालते इसमें दवाई पूरा घोल के पर रखे रहते हैं, इसमें इसे डाल देते हैं इसमें। हाँ। तो क्या है, लेबर को सहूलियत रहता है कि बस लेबर को ऐसे उठाए, हाँ। कांधे पे रखे, अपन चलते बने। खान में रखते हैं। तो ऐसे जनरली हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, इसको अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ऐसे पकड़ के हाँ, ऐसे रखते हैं। हाँ, ये फिर क्या हो जाता है, यहाँ तक पूरा पहुँच जाता है। हाँ, चालू करो। इधर डालो ना, इधर इसमें डालो, इसमें। हाँ, ये जैसा यहाँ तक ये क्या है, पूरा स्प्रे जो है पूरा पत्ते में आराम से हो जाता है। तो इसको चार्जिंग करना पड़ता है? चार्जिंग करने 1 घंटे चार्जिंग में कम से कम 25-30 स्प्रे एक बार में कर देता है। अच्छा, ऊपर ही मारते हैं, फलों पे नहीं मारते? नहीं, फलों पे नहीं मारते। जैसा पर रहता है बोरान रहता है, जैसे फल का साइज, फल डैमेज ना हो। हाँ। इसलिए अपन इसमें मारते हैं। जैसे ये यहाँ पे बोरान की कमी की वजह से ये आया इसमें। हाँ। तो इसमें क्या है, स्प्रे बोरान से भी देते हैं, ड्रिप से भी देते हैं। ड्रिप से भी देते हैं, उससे भी देते हैं। हाँ, दोनों से देते तो हैं। इसके लिए ड्रिप सिस्टम होना जरूरी है। पपीते के लिए ड्रिप सिस्टम बहुत जरूरी है। उससे बगैर खेती बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन है। अच्छा, कई जगह करते हैं। इसका जो पैसा कितने पैसे का है ये बताओ? ये अभी कई जगह तो 2000-2500 है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा सर्च करने से फायदा रहता है कि ये 2000 मिला है। मैं एक स्पेयर 2500 में लाया था, एक स्पेयर 3200 में लाया था, एक अच्छा। स्पेयर 3500 में लाया था, एक स्पेयर 4000 में लाया था। लेकिन मार्केट में ज़्यादा किसान इसको मंगाए कैसे हैं? ये मिल जाता है कहीं की। अगर 10 दुकान में पता करोगे ना, तो कहीं कहीं ये रेट जो है 3000 का रेट जो आपको 2000 में बिल्कुल मिल जाएगा। थोड़ा सा मार्केट में घूमना पड़ेगा। मार्केट में घूमना पड़ता है। ये थोड़ा बोरान की कमी की वजह से थोड़ा सा स्प्रे करने से हो जाता है। कम से कम ये 250 लीटर पानी 500 ग्राम 250 ग्राम बोरान चलाने से क्या है, ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, इसको बेचते कैसे हैं, ये सिस्टम मुझे समझाइए। अब कई किसानों का तरीका अलग अलग है। कई किसान खुले मार्केट में बेचते हैं, जिनके पास व्यापारी का कांटेक्ट नंबर ज़्यादा है। हाँ। अब हमारे पास, हम पहले बार लगाए थे कि हम किसी भी व्यापारी को जानते नहीं थे। हाँ। तो आए कोई व्यापारी, अब पूछे कि 8-9 रुपये में ठीक है करके, तो पहले हम लोग तो बोले कि एक बार सौदा कर दो सीधा। तो हम बोले कि पेड़ टू पेड़ सौदा नहीं करेंगे, एक साथ आप शुरू से अंत तक काटना, चाहे रेट अभी 25 रुपया हो, चाहे बाद में 6 रुपया हो। हाँ। तो अपन 9 रुपये में दिए हैं अभी। 9 रुपये में दिए हैं। अभी करीब वही 2.5 लाख का माल निकल गया है अभी। 9 रुपया। अच्छा, 9 रुपये में एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा। जैसे अभी पपीते का प्रोडक्शन कम होगा तो आपसे 9 रुपये में खरीद रहे हैं। अगर पपीता पूरे एरिया पे हाई प्रोडक्शन पे आएगा तब भी 9 रुपये में खरीदेगा? हाँ, तो भी 9 रुपये में खरीदेगा। अच्छा। हाँ, अपने को एडवांस दे के रखे हैं। हाँ। पूरा 9 रुपये में ही खरीदेगा शुरू से अंत तक। जितना भी माल टूटेगा वो 9 रुपये में ही काटेगा। अच्छा। हाँ, पूरा माल हर हाल में 9 रुपये में ही काटे। हाँ। ओके, ठीक है। 9 रुपया किलो ना? 9 रुपये किलो। अच्छा, तो अभी आपने अभी तक कितना खर्चा इसमें किया है? मेरा इस बार पहले बार खेती था तो कुछ जानकारी था, तो कई बार हो जाता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर दिया था। लेकिन इस बार मौसम के हिसाब से मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस कारण इसमें एकड़ में 90,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास खर्चा। उसमें क्या है, मेरा मेंटेनेंस भी हुआ है, अपन घेरा भी किया इसमें। अच्छा। ड्रिप भी किए। हाँ। इस कारण ड्रिप में भी खर्चा आया है। टोटल मार्च से लेके अभी तक की खर्चे को मिलाएं तो कितना जाएगा? अभी तक के खर्चा वही 390-4 लाख तक के आ गया है। 4 लाख। 4 लाख। तो ये प्रोडक्शन कब से निकल रहा है अभी?
ये 2 महीने पहले के चालू हो गया प्रोडक्शन में निकलना। तो 2 महीने में कितना टन बेच चुके हैं? अब कम से कम अब टन तो खैर याद नहीं, लेकिन 2.5 लाख का माल निकल गया है। मतलब टन में 2.5 लाख का माल निकल गया है। टन में ऐसा है 2 महीने में कि 2.5 लाख का निकल गया। अभी ये कब तक निकलेगा? और अब उम्मीद तो है कि जितना लंबा निकल जाए, लेकिन 5-6 महीने तक तो आराम से निकलेगा और उससे आगे भी निकलेगा, क्योंकि अभी फ्लावरिंग आ रहा है इसमें। ये पूरा फ्लावरिंग आ रहा है, फल भी लग रहा है, फल भी सेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखे तो ये पूरा फ्लावरिंग आ रहा है। ये जितना अपन फोक जितना बचा के रखेंगे ना, ये इतना ऊपर जाएगा उतना इसमें फ्लावरिंग आते रहेगा। जैसा ये तो उसमें फ्लावरिंग आ रहा है। जैसे यहाँ पे अपन क्या है, जैसे यहाँ 20 है, लेकिन एक अपन मोटा गिनती करें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और उधर मान लो 5, तो 15 फल। मान लो इधर का फल अगर 2 या 2.5 किलो आ रहा है, तो उधर का 15 फल भी 15 किलो आ रहा है, तो अपना क्या उसमें इनकम निकल जाएगा। तो 2 महीने में जैसे 2 लाख 2.5 लाख का आपने बेचा है, तो अभी बोल रहे हैं 5 महीने निकलेगा तकरीबन। और 5 से 6 महीने निकलेगा। 5 से 6 महीने, चलो 5 को ही पकड़ दें तो 2, 2, 4 कितना, अभी 5 लाख और बेच लेंगे। 5, 2, 7 लाख हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। उससे क्या है और वो बेनिफिट है, अभी क्या है माल ही कम पक रहा है अभी। अच्छा। अब इसका वजन भी क्या, जैसे जैसे गर्मी आ जाएगा इसका वजन भी बढ़ेगा और माल भी ज़्यादा पकेगा। तो हम मोटा मोटी एक मिनिमम पकड़ के चले तो 7 लाख के आसपास हो जाएगा। 3,90,000 के आसपास आप लगा चुके हैं, यही है ना? हाँ। तो 7 लाख होगा तो कम से कम 4 लाख आपको 5 एकड़ दे देगा आराम से है ना? एक मोटा मोटी रखते हैं एकदम कम से कम में। हाँ, कम से कम में। अब किसान एकदम एक्यूरेट किताब और कॉपी वाला हिसाब तो नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरीके से मोटा मोटी हिसाब लगाए तो ऐसा निकल आएगा। ठीक है, इसमें पानी की जो कंजप्शन होती है वो कितनी होती है? पानी क्या है, अपन इसमें शुरू में तो बहुत कम पानी देना था। जैसे शुरू में क्या है, 1 घंटे शाम को पानी दो 1 दिन के गैप में। हाँ। शुरू में अब जैसे अभी क्या है, पानी अब थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे गर्मी बढ़ता जाएगा। हाँ। मैं एक बार फ्लैट पानी दे चुका हूँ, क्योंकि इसका जड़ जो है नीचे में आ चुका है यहाँ पे। हाँ। अपन ऐसे मिट्टी अपन खोद के देखेंगे तो जड़ यहाँ से आ गया। इसमें डबल ड्रिप बहुत जरूरी है, अपन सिंगल ड्रिप किए हुए हैं। अच्छा। डबल ड्रिप बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों पार बराबर खाद और पानी चलता रहे। मतलब इस तरफ भी एक ड्रिप की पाइप होनी चाहिए, उस बार भी होनी चाहिए। जैसे इस बार जैसे नमी है अभी। हाँ। इस बार क्या है, थोड़ा सा है कि सूख गया। हाँ। इससे क्या होता है कि जड़ जो है सूख जाता है। अच्छा। तो उधर क्या है, दोनों पार ड्रिप रहेगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ पे मिट्टी खोद के देखेंगे ना, तो यहाँ पे जड़ ऊपर आ गई, पूरा जड़ ऊपर आ गया है। अच्छा, ठीक है। ये छोटा जड़ है, ये ऊपर आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम दोनों तरफ ड्रिप लगा देंगे। ड्रिप बिल्कुल जरूरी है। अपन अब सीख रहे हैं, अब ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आगे। तो इसके अलावा और क्या काम है खेती के अलावा? खेती के अलावा मेरा अभी केला लगा हुआ है 2 एकड़ में। हाँ, वो भी तो खेती है। उसके अलावा और कुछ है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बस अभी अपन खेती में ही मन लगाना है बस। बाकी सब कर रहे थे काम, ट्रैक्टर सेलिंग का, ट्रैक्टर ट्राली का काम कर, लेकिन अब सब बंद कर दिए अभी। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई मेरा कॉलेज है। कॉलेज किए हुए हैं। तो टोटल ज़मीनों की बात करें तो आपके पास कितनी ज़मीनें हैं? अभी फ़िलहाल 10 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। 10 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, इससे हट के एक सवाल और मैं पूछ दूं, जैसे जो नया कृषि बिल है जिस पे आंदोलन है, उसको एक किसान के नज़रिए से, छत्तीसगढ़ के किसान के नज़रिए से कैसे देखते हैं? मैं तो उस बिल के बहुत ही खिलाफ हूँ। दूसरे क्या है, उसमें क्या है, मंडी जो है, मंडी में अपन किसान लोग लेके जाके बेचते हैं। हाँ। अगर मंडी बंद हो जाएगा, हाँ। MSP पे धान नहीं खरीदेगा, हाँ। तो अपन पपीता नहीं खरीदेगा, हाँ। तो बहुत की तकलीफ है किसान के लिए। हाँ। और उसमें क्या है, उसी के विरोध चल रहा है अभी। शायद आज और बैठक हुआ है, कल और बैठक होना है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि इस बिल को पूरी तरह नकारे सरकार और बंद करे इस बिल को। तो सरकार तो कह रही है किसानों का फायदा है इससे। किसानों का फायदा नहीं, कहाँ फायदा है इसमें? MSP पूरा तरह खत्म कर देगा। हाँ। जब किसानों को ये पता रहेगा कि अपन को 2500 में 1800 में धान बेचना है, उसके बाद अगर 1200 में धान बेच रहे हैं, तो अपन को फायदा क्या है? ये तो पूरा अन्याय है। तभी तो उतना किसान जाके वहाँ घूम रहे हैं ना, अपना खेती बाड़ी छोड़ के। हरियाणा, पंजाब, सभी जगह से, राजस्थान, सभी जगह से जा रहे हैं। किसान के लिए स्थिति बहुत दयनीय है। जैसे अपन इतना सारा 5 एकड़ 6 एकड़ में खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर मान लो सही रेट नहीं मिले तो मतलब ही क्या है हम लोग खेती बाड़ी करने से? 5 लाख 6 लाख रुपए कर रहे हैं। अभी देखो कितना किसान सब फांसी लगा रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। कीटनाशक का इतना उपयोग हो रहा है, दवाई इतना लग रहा है कि जैसे अपन 1 एकड़ में जैसे मान लो खेती कर रहे हैं, तो 4 एकड़ में कर रहे हैं तो 4 लाख रुपए अपने को खर्चा आ गया है। वैसे अगर धान करते तो अपने को 20,000 25,000 खर्चा आता। तो अपन एक आदमी एक सोचता है कि चलो यार 20-25,000 रुपये नुकसान हुआ तो अपन सोचेगा। अगर आदमी के 4 लाख में 4 एकड़ एक ही बार में डूब गया तो फिर उसके बाद तो दूसरा कुछ रास्ता ही है नहीं। अभी जैसे मैं धमधा एरिया पे घूम रहा हूँ, आज खैरागढ़ भी गया था, तो हमारे यहाँ चावल
फिलहाल जो धान है वो तो एमएसपी पे बिकती है, लेकिन इस एरिया पे जैसे अभी अरहर देख रहे हैं, उधर अरहर है और चना है, तो ये सिस्टम को तो वाकई में और बेहतर किया जाना चाहिए कि हमारे धान चना ये तमाम चीज़ें एमएसपी पे बिक सके सीधे सोसाइटियों पे। अभी सिर्फ वो धान के लिए है, चना और ये गेहूँ तो मेरे अंदाज से एमएसपी पे नहीं बिकता होगा, लगता है यहाँ बिकता है। नहीं बिकता है। बहुत बहुत जरूरी है। चना है जो है, गेहूँ है, हाँ अरहर है, हाँ ये सब चीज़ एमएसपी में ही बिकना चाहिए। हाँ। जैसे इस बार अब किए तो हैं, गवर्नमेंट का चल रहा है कि एमएसपी में खरीदे के घोषणा में तो किए हैं। अच्छा, हम भी उसी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब देखो आगे एमएसपी में खरीदना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि फल है, सब्जी का है, सबका एक रेट तय कर, जैसे केरल सरकार ने किया है अभी, सबका एक रेट तय कर दिया है। भिंडी का 20 रुपया, टमाटर का 15 रुपया, केले का, पपीते का, हर चीज़ का एक रेट तय किया हुआ है। हाँ। कि उससे क्या किसान को रहता है कि मैं अगर इतना माल यहाँ से प्रोडक्शन करके निकालूं, हाँ। और इतना मैं लेके जाके बेचूं, तो उसको श्योर रहता है कि मैं इतना का माल मैं बेच लूँगा। हाँ। जैसे मैं पपीता लगा, मेरे को अभी तक से पता नहीं है कि मैं कितने का माल बेचूँ। हाँ मतलब लगा तो दिया हूँ, 5 लाख रुपए खर्चा तो कर दिया हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को नॉलेज नहीं है कि 8 रुपये बेचूँ, 6 रुपये बेचूँ, 2 रुपये बेचूँ। हाँ। तो अगर इसका एक मूल्य आधार तय कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। एक निर्धारित रेट तय करना बहुत जरूरी है किसानों के लिए। और एक सवाल और पूछ दूँ, बागबानी के किसान होने के नाते छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को क्या सजेशन है, मतलब उससे क्या चाहते हैं, उससे क्या इच्छा, मतलब अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट से बागबानी के लिए? बागवानी के लिए तभी छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रहा है। अभी केले का भी दिया था मेरा, अभी 1.5 एकड़ में वही, हाँ अभी 20-22 आया, 18,000 मेरा आया है अभी सब्सिडी। पपीते का भी सब्सिडी 22,000 रुपये आया है, लेकिन इसमें अब तो थोड़ा और कर सकते हैं, जैसे सब्सिडी का थोड़ा सा रेट बढ़ा के। हाँ। जैसे कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोत्साहन राशि दे के, कि अगर कोई किसान 5 एकड़ में खेती कर दे, चलो भाई इसको 25,000 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे दे। हाँ। या जैसे अपन खाद दवाई नानते हैं, उसमें थोड़ा से जो आदमी बागवानी करेगा उसको थोड़ा से ज़्यादा, जैसे 1 लाख रुपए खर्चा हुआ तो चलो यार 50% गवर्नमेंट दे दे। हाँ। ये अगर हो तो किसान जो है बागवानी खेती में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। और केला पपीता की खेती करने से थोड़ा से आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाएगा। हमारे यहाँ बागवानी की खेती कम है, एक्चुअली हम मालवा जाते हैं तो वहाँ बागवानी ही दिखता है, और हमारे यहाँ धान ही दिखता है। 2500 रुपया सोच ले मंडी में जाके, है ना, तो इसलिए धान है। और ये बहुत अच्छी पपीते की खेती है, और भाई साहब ने खुल के बात की तमाम चीज़ों पर। और ये मिट्टी पपीते के लिए काली ही होनी चाहिए कि किसी भी मिट्टी पे कर सकते हैं? नहीं, अपन किसी भी मिट्टी पे कर सकते हैं, बस पानी निकलने की सुविधा आसानी से होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी अगर लीकेज करेगा तो बहुत दिक्कत है पपीते की खेती की। और इसको खतरा किस चीज़ से, हवा तूफान से, ओले से, पानी से, क्या चीज़ से दिक्कत है? मैं तो मानता हूँ सबसे ज़्यादा खतरा तो वायरस से है। वायरस से? हाँ, पपीते में सबसे ज़्यादा खतरा जो है वायरस से रहता है। हाँ। उतना बाकी फिर उतना फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो आया नहीं आंधी तूफान, अब आगे पता चले अब क्या होगा। आप फिर आएंगे तो फिर उसके बाद शेयर करेंगे कि आगे आंधी तूफान आया था कि ओला गिरा से क्या फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जो है इसका वायरस है। वायरस आया तो ख़त्म है। जैसे इस पेड़ में आया है, हाँ। यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे अब इसके बाद क्या फल लगना बंद हो जाएगा यहाँ से। अच्छा। ये भी पूरा ख़त्म है। तो अपन ये क्या है, इतना आ गया तो अपन कहानी अपन बन जाएगा इसमें। अच्छा। नुकसान नहीं रहेगा किसान के लिए। लेकिन आगे उसमें और आता तो कम से कम 100 रुपया और मेंटेन होता है। 4,000 1500 रुपया फिर ऐसे ही बहुत हो जाता है। जैसे इसमें पूरा पौधा तो फल पूरा लग ही रहा है इसमें। अच्छा। ये जितना बढ़ेगा, मान लो 20 फीट जाएगा तो भी 20 फुट में फल। तो वायरस आ जाता है तो क्या करते हैं बोले? वायरस आता है तो छिड़काव करते हैं इसमें। हाँ। विसाइड है और उसमें फंगीसाइड देते रहते हैं बीच बीच में, तो थोड़ा सा अभी कंट्रोल हो रहा है। हाँ। और सबसे अच्छा बात बताऊं मैं आपको, मैंने गोंदा का फूल लगाया हुआ है। हाँ। मेरा उस पौधे में वहाँ पे, हाँ, आप जाएंगे तो मैं थोड़ा दिखा सकता हूँ मैं आपको। आइए। जैसे गोंदा का फूल लगाने से फायदा ये रहता है, मेरे पूरा पौधा पूरा एकदम खराब हो गया था, ऐसा हो गया था पूरा पौधा यहाँ पे। ऐसा हो गया था? वैसा हो गया था। हाँ। गोंदे के पौधे, लेकिन यहाँ गोंदा का पौधा जब मैं लगाया है, हाँ, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे करीब इसमें मैं गिनूँ तो 2, 4, 5, 20, मतलब इसमें 1 फीट में अपन 20 फल लग रहा है इसमें। अच्छा। तो गोंदा का फूल लगाने से क्या है, ये निमोटिया को कंट्रोल करता है इसमें। तो गोंदा का फूल मतलब पूरा फार्म में लगाना चाहिए। तो मैं तो सोच के रखा हूँ, हाँ, अब पूरा गोंदा का ही फूल बीच बीच में लगाऊंगा। मतलब ऐसे बीच बीच में गोंदा का फूल इधर डाल देंगे तो पपीते के लिए फायदेमंद है ये? हाँ, बहुत फायदेमंद है। देखो इसमें अब क्या नया पत्ता आना चालू हो गया इसमें। अच्छा। अब फूल भी लग रहा है, बहुत बकायदे शानदार फूल लग रहा है। तो ये गोंदे के फूल का प्रोडक्शन अलग होगा जो आपको प्रॉफिट देगा? प्रॉफिट बिल्कुल, है ना। और ये बीमारियों से भी बचाएगी, से कंट्रोल करेगा। अच्छा, ठीक।
और हमारे यहाँ गोंदे के फूल के ऊपर बहुत सारे गीत हैं, और छत्तीसगढ़ में गोंदा का फूल बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो ये गोंदे का फूल बीच बीच में लगाएं तो ये औषधि का काम करेगा। औषधि का काम करे, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब इसमें लगा सकते हैं गोंदे का फूल जैसे, हाँ, यहाँ बीच में एक किनारे में जैसे अपन वहाँ आखिरी बॉर्डर पे लगा दो, वहाँ उसका आखिरी बॉर्डर में लगा दो, एक बीच में लगा दो। हाँ, अगर गोंदा बिकेगा भी और प्रॉफिट भी देगा, बहुत मतलब इसको बचाएगा भी औषधियों से। बचाएगा। ओके ओके। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी पपीते के बारे में दी है, साथ में और भी विचार उन्होंने जो है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए और कृषि बिल के बारे में भी रखा। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।